हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यू ट्रेडर। आई होप आप सभी अच्छा कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमने कुछ वीडियोस में डिस्कस किया था पिछले कॉल और पुट के बारे में, यानी कि अगर एज अ ऑप्शन बायर आप मार्केट में कॉल बाय कर रहे हो और मार्केट ऊपर जाता है तो आपका प्रॉफिट होता है, और उसी तरह से अगर आप मार्केट नीचे जा रहा है और पुट बाय करते हो तो आपका प्रॉफिट होता है। स्ट्राइक एंड स्पॉट प्राइस हमने डिस्कस किया, एट द मनी, इन द मनी एंड आउट ऑफ द मनी, और हमने ये भी टिप दी थी आपको कि मोस्टली अगर मार्केट इन द मनी रहता है तो आपका प्रॉफिट होने का चांस वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ता है। आफ्टर दैट हमने ये भी डिस्कस किया था टाइम डिके, यानी कि जैसे जैसे आपका जो एक्सपायरी है, जो हर वीक पे और मंथ के हर थर्सडे, लास्ट थर्सडे को होता है एक्सपायरी, तो धीरे धीरे जैसे आपका प्रीमियम एक्सपायरी के पास आता है, टाइम डीके होने की वजह से प्रीमियम जो है वो धीरे धीरे वैल्यू कम हो जाती है, राइट। तो अगर आपने मंडे को कोई ऑप्शन बाय किया है 200 रुपये में और आप उसमें कोई भी चेंज नहीं करते हैं टिल थर्सडे, तो फिर वहाँ पर आपका वो 200 रुपये 50 रुपये भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ टाइम डिके। सो हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी गाइस, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑप्शन बायर में, जो कि है स्टॉप लॉस। सो दोस्तों, आपको पता भी होगा स्टॉप लॉस, एज द नेम सजेस्ट, स्टॉप लॉस यानी कि आप अपने लॉस को लिमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, होता क्या है, बहुत बार हम हाई प्रॉफिट के चक्कर में मैक्सिमम लॉस कर देते हैं और अपना पूरा कैपिटल ज़ीरो कर देते हैं अपने, जो भी हम स्टॉक ग्रो जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, राइट, उसमें। तो उस केस में अगर आप यहाँ पे ये ग्राफ देख रहे हो, राइट, ये यहाँ पे ग्राफ देख रहे हो आप। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने इस पॉइंट पे बाई किया, एज्यूमिंग कि मार्केट ऊपर जाएगा और आपका प्रॉफिट होगा। मार्केट ऊपर जा रहा था, फिर थोड़ा नीचे आया, आपको लगा वापस से ऊपर जाएगा, मार्केट फिर ऊपर गया, एंड देन आफ्टर देयर वाज अ शार्प सेल, यानी कि मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे आ गया, बट बिकॉज आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस किया था। तो बिकॉज स्टॉप लॉस भी एक ऑर्डर होता है, जैसे आप कोई ऑर्डर बाय करते हैं या सेल करते हैं, उसी तरह से आप स्टॉप लॉस लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई ऑप्शन प्रीमियम बाई किया, राइट। अभी हम छोटा सा एग्जांपल डिस्कस करते हैं, पर ये ग्राफ देख रहे हो आप, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया हमने, बट जो मार्केट था वो इस लेवल तक गया था, यानी कि अगर आप यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो आपका ये लॉस पूरा हो जाता। अंडरस्टैंडिंग। तो शुरुआत में तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था आपका, बट एट द एंड यहाँ पे पूरी आपका जो आप देख रहे हो, पूरा आपका यहाँ पे लॉस हो जाता। So basically, stop loss is very important while you place any order in stock market. So let us understand here. For example, बैंक निफ्टी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, बैंक निफ्टी अभी जो चल रहा है हमारा, वो चल रहा है 43,969। ओके। सो फॉर एग्जांपल, आपने 44,000 पर कॉल बाई किया आपने, जिसका प्राइस है 236 रुपीज़ 85। सो ऑब्वियस सी बात है, मिनिमम जो लॉट आप बुक कर सकते हो 25 क्वांटिटी का कर सकते हैं। तो आपका जो पूरा यहाँ पर प्रीमियम बनेगा 5,921 रुपीज़ 25, यानी कि आपको एक लॉट परचेज़ करने के लिए 44,000 स्ट्राइक कॉल बाय करने के लिए जो अमाउंट पे करना है वो 5,921 रुपीज़ 25 पैसा। ओके। अब नाउ, आप अगर चाहते हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो कैपिटल है वो 10,000 है, आपके अकाउंट में आपके अकाउंट में 10,000 रुपीज़ है, और आप चाहते हो कि भाई अगर मेरे को प्रॉफिट हो, राइट, तो ये जो 5,921 है, यह मेरा अकाउंट 7K कर दे। पर आप हमेशा प्रॉफिट के बारे में सोचते हो, लॉस तो नहीं सोचते ना, राइट। तो इन दैट केस अगर आपका लॉस हो रहा है और आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो ये 10,000 आपका ज़ीरो हो सकता है। सो यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप अपने रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि जितना आप रिस्क डाइजेस्ट कर सकते हो, जितने अमाउंट का रिस्क आप ले सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर अगर मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि 5,000 रुपीज़ तक मैं यहाँ पे रिस्क ले सकता हूँ, आई मीन 921 रुपीज़ 25 का रिस्क ले सकता हूँ। बहुत ज़्यादा अगर हो गया तो मेरे अकाउंट में ये 5,000 रुपीज़ रहने चाहिए। तो 921 का मैंने रिस्क यहाँ पे लेने का सोच लिया। तो इन दैट केस आपको जो स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, तो वो आपको
स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना पड़ेगा ऑलमोस्ट 200 रुपीज़। यानी कि अगर ये प्रीमियम 236 रुपीज़ 85 जैसे ही 200 रुपीज़ पहुँचे, मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस हो जाए और ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, सो उसमें मुझे सिर्फ 900 रुपीज़ का ही लॉस होगा और मेरा कैपिटल सेव हो जाएगा, जिसे मैं अगले ट्रेड में यूज़ कर सकता हूँ। बहुत बार क्या होता है गाइस कि हम प्रॉफिट के चक्कर में बस ये सोचते रहते हैं कि मार्केट ऊपर आएगा तो मेरा लॉस रिकवर हो जाएगा, तो वेट करते हैं और उसके चक्कर में पूरा प्रॉफिट, उनका पूरा कैपिटल इवन जो 10,000 रुपये अकाउंट में वो भी ज़ीरो हो जाते हैं। सो इन दैट केस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक स्टॉप लॉस ऑर्डर प्रीमियम के हिसाब से चूज़ करके लगा सकते हैं, राइट, और अपने लॉस को लिमिट कर सकते हैं। सो वहाँ पे क्या होगा आपका, जैसे ये इसी एग्ज़ाम्पल की मैं बात करूँ, 236 रुपीज़ 85 था। अगर आपने 900 रुपीज़ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाता, राइट, सो चूँकि इसका प्रीमियम 236 रुपीज़ 85 है, अगर ये 200 रुपीज़ पे मैं स्टॉप लॉस लगाता तो ये 900 का लॉस दे के 5,000 के आसपास मेरा रुपए बचता। ओके, पर इन दैट केस अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और मान लीजिए 236 आपका 150 रुपीज़ पहुँच गया, बस आप वेट करते रह गए कि ये लॉस रिकवर करेगा, मार्केट ऊपर आएगा, वो 150 रुपीज़ पहुँच गया, तो कैन यू इमेजिन आपका लॉस कितना हो जाता है? लेट मी टेल यू, 2,171 रुपीज़ 25 पैसे। बस होप ट्रेड के चक्कर में कि मार्केट ऊपर आएगा, आपका लॉस रिकवर होगा, प्रॉफिट में जाओगे, आपका 2,000 रुपये के ऊपर का लॉस हो चुका है। हालांकि इसी लॉस को आप बचा सकते हो कैसे? स्टॉप लॉस लगा के, जहाँ पे 900 रुपये का ही लॉस होगा, बाकी का कैपिटल आपका बच जाएगा। तो गाइस देखिए, वोलेटाइल मार्केट होता है तो वहाँ पर क्या होता है, स्टॉप लॉस कभी कभी हिट होके मार्केट ऊपर जाता है। तो वोलेटाइल मार्केट में, वोलेटाइल का मतलब कि मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर या नीचे जा रहा है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ट्रेड लेना अवॉइड कर सकते हैं। थोड़ा स्टेबल मार्केट में आप ट्रेड लीजिए स्टॉप लॉस लगा के, लॉस को लिमिट रखिए, प्रॉफिट जाए तो उसको फिर अनलिमिटेड होने दीजिए। ये कॉन्सेप्ट आप यूज़ करिए, यू विल बी इन दी प्रॉफिट मैक्सिमम केसेस में, राइट। सो स्टॉप लॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, इसका ध्यान रखिएगा। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो में स्टॉप लॉस की जो इम्पोर्टेंस है वो समझ में आ गई होगी। सो प्लीज़ 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 स्टॉप लॉस लगाइए, लॉस को लिमिट करिए और प्रॉफिट बढ़ाइए। इसी के साथ थैंक यू सो मच। आई होप आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हो सके तो अपने आसपास के लोगों को बताइए इस बारे में, ताकि ये नॉलेज उनको भी मिले। थैंक यू सो मच।